लॉर्ड मेयो का प्रस्ताव 1870। इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य शक्तियों और पैसों का बंटवारा करना था, जिसे किताबी भाषा में विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। 1. पृष्ठभूमि 1861 का कानून। 1861 में अंग्रेजों ने तय किया था कि वे सारी ताकत पावर सिर्फ दिल्ली या केंद्र सरकार के पास नहीं रखेंगे, बल्कि उसे राज्यों प्रांतों में भी बांटेंगे। लॉर्ड मेयो का कदम इसी नीति को आगे बढ़ाते हुए 1870 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो ने पैसों के बंटवारे का एक नया नियम पेश किया। 2. प्रस्ताव की मुख्य बातें, क्या बदलाव हुए। इस प्रस्ताव के तहत केंद्र सरकार ने प्रांतीय राज्य सरकारों को कुछ जरूरी विभागों की जिम्मेदारी सौंप दी, जैसे शिक्षा, एजुकेशन, स्वास्थ्य, हेल्थ, सड़कें, रोड्स। फायदा क्या हुआ। पहले इन सब कामों के लिए राज्यों को सीधे केंद्र सरकार से भीख मांगनी पड़ती थी। इस प्रस्ताव के बाद राज्यों को इन विभागों को संभालने और इनके लिए खुद पैसे का इंतजाम करने, लोकल टैक्स लगाने की छूट मिल गई। इसे ही स्थानीय वित्त, लोकल फाइनेंस की शुरुआत कहा जाता है। इसका असर क्या हुआ। इस नियम के आने के बाद स्थानीय स्तर पर सरकार चलाने, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की कोशिशें शुरू हुई। बंगाल 1871। बंगाल में ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए बंगाल जिला बोर्ड उपकर अधिनियम, बंगाल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सेस एक्ट पास किया गया। यह गांवों में स्थानीय शासन लाने की पहली कोशिश थी। अन्य राज्य बंगाल को देखकर पंजाब, मद्रास, चेन्नई और उत्तर पश्चिमी प्रांतों में भी ऐसे ही कानून बनाए गए। शॉर्ट समरी याद रखने के लिए, लॉर्ड मेयो के 1870 के प्रस्ताव ने राज्यों को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विभाग सौंपे और उन्हें खुद का पैसा, लोकल टैक्स जुटाने की आज़ादी दी। इसी से भारत में स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की नींव पड़ी।